दोस्तों, तिरंगे का डिसरिस्पेक्ट इस देश का डिसरिस्पेक्ट है। कांग्रेस का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, भाजपा का डिसरिस्पेक्ट नहीं है और ना ही किसी और सियासी जमात का डिसरिस्पेक्ट करना है। अगर आप तिरंगे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं यानी आप इस देश के सेक्युलर कैरेक्टर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। और जिस तरह से यूएस में उन खालिस्तानी सपोर्टिंग ताकतों ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसको कंडेम करते हैं। मैं इस देश के हर उस शख्स से कहना चाहता हूं जो किसी भी झंडे में सपोर्ट करता है या चाहता है उसका झंडा ऊंचा हो जाए। किसी के झंडे को नीचा करके आप अपना झंडा ऊंचा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। किसी को नीचा दिखा के खुद आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते, ये चीज ध्यान रख लीजिए। और जिस झंडे को आप नीचा कर रहे हैं उसके पीछे तो वैसे ही बहुत सी ताकतें पड़ी हैं। इवन कुछ सत्ताधारी लोग भी उसके पीछे पड़े हैं, उनको भी उसको रिप्लेस करना है, आपको भी उसको रिप्लेस करना है। यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो है उसको रिप्लेस करने को बैठे हैं और आप लोगों की अब कमी थी कि आप इसको डिसरिस्पेक्ट करते रहें। ये तिरंगा इस देश के हर मजहब को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो इसके अलग अलग कलर्स जो है अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, कंसिस्टेंसी और स्पेशियसनेस, बहुत अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसके रंगों में यहाँ के लोग बहुत कुछ देखते हैं। इसमें रंगों में वो अपनापन देखते हैं, वो अपना मजहब देखते हैं, जिस मजहब को वो फॉलो करते हैं। अब अगर वो देखते हैं तो इसका मतलब उनकी आस्थाएं इस रंग से जुड़ी हुई है। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये रंग हटा के कोई और रंग का एक जो है झंडा लगा देंगे, बाकी किसी और मुल्क की तरह एक मजहब का मुल्क बना देंगे, तो इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, उनको अमन मिल जाएगा या उनकी जिंदगी बदल जाएगी, बहुत बड़ी बेवकूफी है। बड़े गुमान में रहते हैं, बहुत बड़ा वहम है आप लोगों का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस ही तिरंगे के नीचे उन ताकतों को मौत मिलती है जो ताकतें इस देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। बड़ी बड़ी ताकतें कोशिश कर रही हैं इस तिरंगे को हटाने की, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे आपके सत्ताधारी लोग हों। सबको तिरंगे से तकलीफ है, सबको इससे प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखिए, ये ही वो तिरंगा है जो प्रोटेक्ट करता है इस देश के अंदर हर शख्स को, इस देश में मिनॉरिटीज को, इस देश की मेजॉरिटी को उसके राइट्स दिखाता है, उनको एकजुट करके रखता है, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म पैदा करता है। और इसको आप टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, इसके टुकड़े कर देना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं। मैं ये नहीं समझता कि आप में, किसी खालिस्तानी में या किसी पाकिस्तानी में या किसी भी और शख्स में कोई फर्क है जो ये चाहता है कि इस देश के टुकड़े हों, इस देश का तिरंगा बिखर के रह जाए। मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसी आप सोच रखते हैं तो यकीन जानिए आप भी कहीं नहीं टिकने वाले, आपका भी कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। अगर आपको यह लगता है कि इस देश के टुकड़े करने के बाद जो है आपका कोई वजूद बचेगा, चाहे वो सत्ताधारी हो, ऑपोजिशन हो या कोई भी शख्स जिसको जरा सा यह भी गुमान है कि इस देश के टुकड़े करके इस देश में अमन आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। और शर्म कर लीजिए इस देश के तिरंगे की बेहुरमती करने वालों, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इसकी छाया में, इसकी छत्र छाया में अमन से रह रहे हो। जो बची कुछ डेमोक्रेसी यहां पे है ना, वो इस ही तिरंगे के चलते हैं। वरना तो कब के एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया होता लोगों ने इस देश के अंदर, कभी मजहब के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी इलाके के नाम पे, कभी पानी के नाम पर। एक जोड़े हुए ताकत, जिस ताकत ने जोड़ रखा है इस देश के लोगों को, वो ये तिरंगा है। और इसकी डिसरिस्पेक्ट कभी कभी किसी को कबूल नहीं होनी चाहिए। मैं तो सत्ताधारी लोगों से पूछता हूं कि आप इस तिरंगे की हिफाजत नहीं कर सकते या आप करना नहीं चाहते? अगर आप नहीं करना चाहते, वैसी बात कर लीजिए। अगर आपकी मंशा भी ऐसी है कि इस देश के तिरंगे को बदल देना है, तो इस डिसरिस्पेक्ट को जाने दीजिएगा।